और हम मेरे साथ में मुश्ताक अहमद साहब, इलियास किरमानी साहब, हमारे अशफाक भाई, रऊफ समाजवादी, अखिल भारतीय विकास, जितने भी संगठन है, जितने लोग हैं, सारे लोग मिलकर हम यहाँ पर आए और हमने उसका विरोध किया कि ये हाजियों के लिए बनाया गया। हमारी 25-30 साल से लड़ाई चल रही थी लेकिन अगर ये इस किस्म के ऑफिसेस लाएंगे यहाँ, तो यहाँ पर जो हमारे जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो ट्रेनिंग होती है, उसमें जो है तो उनको खलल आएंगे, डिस्टर्ब होंगे। लाइन ऑर्डर का मसला है और अंदर जो प्रेयर हॉल है वहां पर जो है तो आधी जगह ऑफिसों के लिए दिए जा रहे हैं। तो हमारा जो है उसको पूरी तरीके से विरोध है। हम किसी भी तरीके से वहां पर कोई भी ऑफिस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं तो हम रोड पर आके लोकशाही माध्यम से उसका आंदोलन करेंगे। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस राष्ट्रवादी ने 25 साल के बाद वो हज हाउस बनाई, इनको आयता उद्घाटन को मिल गया, ये अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे। ये भाजपा और शिंदे सेना जो है ये मुसलमानों को सताने का जानबूझ के काम किया जा रहा है। जो प्रे रूम है, जो हाजियों को वहाँ पे सिखाया जाता, वहाँ पे ऑफिस डाल रहे। कल फिर आगे कैसा होगा, वहाँ पे हमारी लेडीज रहती, जो हिजाब में रहती, और ये सरकारी कर्मचारी आके ये खासतौर पर एक मुसलमानों को सताने की, मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। तो माइनॉरिटीज आयुक्तालय चाहिए, ये हमारी डिमांड है। ये हमारी शर्त ये है कि वो हज हाउस में ना हो। एक इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट क्यों बना रहे हैं? ये तो एक प्रोटोकॉल के भी खिलाफ हो रहा है। ऑलरेडी वहाँ एक इंस्टीट्यूट है हज हाउस, और उसमें एक इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं। ये टोटली प्रोटोकॉल के खिलाफ है, यही हम कहने को आए हैं। आज हम यहाँ अखिल भारतीय विकास परिषद की तरफ से हज हाउस में जो माइनॉरिटी का ऑफिस आ रहा है और भी मौलाना आज़ाद दूसरे ऑफिसों के लिए यहाँ पर जगह दिया जा रहा है, तो हमने उसको पूरा विरोध किए। और हम मेरे साथ में मुश्ताक अहमद साहब, इलियास किरमानी साहब, हमारे अशफाक भाई, रऊफ समाजवादी, अखिल भारतीय विकास, जितने भी संगठन है, जितने लोग हैं, सारे लोग मिलकर हम यहाँ पर आए और हमने उसका विरोध किया कि ये हाजियों के लिए बनाया गया। हमारी 25-30 साल से लड़ाई चल रही थी। एक तो हज हाउस 30 साल से जो है तो डिस्प्यूट चल रहा था, उसका बड़े मुश्किल से जो है तो वो बनने के 5 साल तक खाली रहा। फिर मुझे कोर्ट में जाना पड़ा, फाइल केस करना पड़ा। उसके बाद में कोर्ट से हमने ऑर्डर लेकर आए। अभी ये पहला ही साल था, हमारे हाजी गए, अभी आए भी नहीं, तो यहाँ पर उन्होंने जो है तो पूरा बंटवारा कर दिया है पूरे हज हाउस का, जबकि हाजियों के लिए थोड़ा कम पड़ रहा वो हज हाउस। तो हमने ऐसी डिमांड की है डिविजनल कमिश्नर साहब से कि यहाँ पर सिर्फ हाजियों के लिए सहूलत दी जाएंगी। यहाँ पर प्रार्थना होती है, लोग इबादत करते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ के हज कैसा किया जाता है उसकी ट्रेनिंग होती है, उसके बहुत सारे प्रोसीजर रहते हैं। मेरे हिसाब से तकरीबन 6-8 महीने उसका प्रोसीजर चलता है। लेकिन अगर ये इस किस्म के ऑफिसेस लाएंगे यहाँ, तो यहाँ पर जो हमारे जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो ट्रेनिंग होती है, उसमें जो है तो उनको खलल आएंगे, डिस्टर्ब होंगे। लाइन ऑर्डर का मसला है और अंदर जो प्रेयर हॉल है वहां पर जो है तो आधी जगह ऑफिसों के लिए दिए जा रहे हैं। तो हमारा जो है उसको पूरी तरीके से विरोध है। हम किसी भी तरीके से वहां पर कोई भी ऑफिस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं तो हम रोड पर आके लोकशाही माध्यम से उसका आंदोलन करेंगे। बाबा साहब ने जो घटना हमारे को बताया है, वो घटना के हिसाब से हम विरोध करेंगे और वहां पर किसी भी किस्म के कोई ऑफिस नहीं आने देंगे। अगर टाइम पड़ा तो हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। अल्पसंख्यक जो मंत्री है अब्दुल सत्तार, क्या इनसे आपने मुतालबा किया, इनको निवेदन देंगे आप? हमने उनका भी निवेदन बनाया है, मुख्यमंत्री के लिए भी हमने निवेदन बना के रखे हैं। हम प्रदीप जायसवाल साहब के मतदार संघ में ये आता है, अभी हम डेलीगेशन लेके उनका ने भी जानने वाले हैं, उनसे भी बात करने वाले हैं। हम सारे लोगों को जो है तो निवेदन दे रहे, हम किसी भी किस्म का यहाँ पर हाजियों के अलावा कोई भी चीज बर्दाश्त करने वाले नहीं है। उसके लिए हम रोड पर आके लड़ेंगे, हमारी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। हम किसी हाल में वो हमको मानने नहीं है। अल्पसंख्यक आयुक्तालय आने से जो है तो यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज का ही फायदा होने वाला है, तो आपको उसको विरोध क्यों? नहीं, आप लोग नहीं समझ रहे। ये जानबूझ के मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस राष्ट्रवादी ने 25 साल के बाद वो हज हाउस बनाई, इनको आयता उद्घाटन को मिल गया, ये अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे।
ये भाजपा और शिंदे सेना जो है ये मुसलमानों को सताने का जानबूझ के काम किया जा रहा है। जो प्रे रूम है, जो हाजियों को वहाँ पे सिखाया जाता, वहाँ पे ऑफिस डाल रहे। कल फिर आगे कैसा होगा, वहाँ पे हमारी लेडीज़ रहती जो हिजाब में रहती, और ये सरकारी कर्मचारी आके ये ख़ास तौर पे एक मुसलमानों को सताने की, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश है ये भाजपा और सेना गवर्नमेंट की। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे अहमद चाउस ने ये मुहिम लेके शुरू करे, हम उनके साथ रहेंगे, हर तरीके से आंदोलन करेंगे, चाहे वो रोड रोको आंदोलन बोलो, जो भी है संविधान ने हमको हक दिया है हम उसके साथ काम करेंगे। पूरा शहर हमारे साथ है, हमारी हर संगठना से, हर पार्टी से बात हुई तो है, और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर आज जो डेलीगेशन आया है वो हज माइनॉरिटी आयुक्तालय के विरोध में नहीं आया है। अभी ऐसा आपने सवाल किया है, हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी आयुक्तालय बने, लेकिन वो हज हाउस में क्यों बने? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की इतनी ऑफिसेस है, बिल्डिंग, सेंट्रल बिल्डिंग है, आयुक्तालय है, अब नहीं है तो आधे से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिसेस किराए की बिल्डिंगों में है। गवर्नमेंट ने किराए की बिल्डिंग करना चाहिए, तो माइनॉरिटीज आयुक्तालय चाहिए, ये हमारी डिमांड है। लेकिन हमारी शर्त ये है कि वो हज हाउस में ना हो। एक हज हाउस में क्यों ना हो? क्योंकि पिछले 25 से 30 साल से पूरा मराठवाड़े के हम लोग मिलकर लड़ रहे थे कि ये हज हाउस होना चाहिए, क्योंकि ये हज का जो एक पवित्र काम है, उस पवित्र काम में मुस्लिम लेडीज, मुस्लिम जेंट्स, ये लोगों की वहाँ ट्रेनिंग होती है, उनको हज कैसा करना सिखाया जाता है, वहाँ पर लोग इबादत करते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं। अगर वहाँ पर तुम ऑफिसेस खोल के बैठेंगे तो लोग फिर तो वहाँ गोशा रहेगा ना, पर्दा रहेगा, दोनों झगड़े पैदा होंगे, लैंड ऑर्डर के मसाइल पैदा होंगे। इसलिए हम तमाम लोग औरंगाबाद और मराठवाड़े के पूरे आल पार्टीज, आल मुस्लिम संगठनों की जानिब से हमने ये डेलीगेशन दिया है, और हम सबकी एक ही डिमांड है कि माइनॉरिटीज कमीशन बनाया जाए, लेकिन हज कमेटी ऑफिस में न बनाते हुए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिस में बनाया जाए, और हज हाउस में कोई भी दूसरी बिल्डिंग, चाहे वो माइनॉरिटीज कमीशन हो, या जो आप इसका ट्रिब्यूनल का ऑफिस है वहाँ, वो भी वहाँ नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा ऑफिस हो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ वो हज एक पवित्र काम है, उसकी पवित्रता को बरकरार रखना चाहिए, और वहाँ पर किसी किस्म का कोई ऐसा माहौल पैदा नहीं होना चाहिए कि जो आगे जाके तेड़ निर्माण पैदा हो और लैंड ऑर्डर का मसाइल हो। इसलिए हम सब लोगों ने गवर्नमेंट से विनती की है, और अभी हम, जैसा कि आपने कहा कि हमारे जो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, संबंधित इसके मतदार संघ के आमदार प्रदीप जायसवाल है, हम इन सबसे नुमाइंदगी करने वाले हैं, और हम सबकी डिमांड है, और यह जमहूरी तरह से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो जैसा कि हमारे चाऊ साहब ने, इलियास भाई ने, सभी साथियों ने कहा है कि डेमोक्रेटिक पैटर्न पे चाहे ओपोजिशन हो, धरने हो, मोर्चे हो, वो भी करना पड़े तो हम वो करेंगे, लेकिन हम किसी भी हाल में हज हाउस में कोई दूसरा ऑफिस आने नहीं देंगे। ये हमारा आज का निवेदन है। शहर औरंगाबाद के सभी पार्टी के और एनजीओस के और रिस्पेक्टेड पर्संस, अशफाक खान साहब, इलियास किरमानी साहब, मुश्ताक साहब, अहमद चाउस साहब, और तमाम हमारे साथ जितने भी साथी हैं, हम सब लोगों ने आज विभागीय आयुक्त साहब को एक निवेदन दिया है। इसमें यह डिमांड की गई है कि हज हाउस में जो माइनॉरिटी कमीशन का एक ऑफिस, आयुक्तालय जो खोला जा रहा है, अभी बीच में अखबारों में कुछ न्यूज़ेस आई है, तो मेरा गवर्नमेंट से ये कहना है कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा 1 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसमें 60,000 एकड़ जो है मराठवाड़े में आती है, और मराठवाड़े में सबसे ज्यादा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आती है, और सिटी में कई है, और कई ऑफिसेस, जैसा ये विभागीय आयुक्त कार्यालय है, कलेक्टर ऑफिस है, कमिश्नर ऑफिस है, ये सब वक्फ बोर्ड के प्रीमाइसेस में चल रहे हैं। तो ऐसे ही कोई प्रीमाइसेस देख ले, इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट क्यों बना रहे हैं? ये तो एक प्रोटोकॉल के भी खिलाफ हो रहा है। ऑलरेडी वहां एक इंस्टीट्यूट है हज हाउस, और उसमें एक इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं, ये टोटली प्रोटोकॉल के खिलाफ है, यही हम कहने को आए हैं। और दूसरी बात ये है, वो एक रिलीजियस जगह है, वहां से पिलग्रिम्स, हाजी लोग हज को पवित्र मक्का मदीने को जाते हैं, और उसका ट्रेनिंग होता है। वहां पे मस्जिद है, वहां पे लेडीज और जेंट्स के लिए एक अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। तो ऐसे हालत में कोई ऑफिस बनेगा तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला क्रिएट होगा। इसलिए हम डिमांड करते हैं वहां किसी भी किस्म का कोई ऑफिस नहीं होना चाहिए, इंस्टीट्यूट में कोई इंस्टीट्यूट होना नहीं चाहिए। और हम ये, अगर ये होता है तो फिर लोकशाही मार्ग से हम धरने आंदोलन करेंगे, असेंबली में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे।